हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड हाउ आर यू। आप सभी कैसे हैं? आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में तो डिस्कस बाद में करेंगे। इससे पहले जो हमारी प्रीवियस क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं उसके बारे में आप बताइए कि जो आपके केमिकल काइनेटिक्स जो कंप्लीट हो चुका है उसको आपने स्टडी कर लिया पूरा, उससे रिलेटेड सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और 10 इयर्स पे जो केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सभी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिए। वन बाय वन फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे, कोई भी हार्ड न्यूमेरिकल्स नहीं होगा, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स की प्रिपरेशन सही चल रही होगी। एंड हेलो एल्केन चैप्टर हमने जो स्टार्ट किया है उसमें हमारी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो गई थी। एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमने कंप्लीट कर लिया था बॉइलिंग पॉइंट, आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द सेकंड जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी, उसके बाद फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो जाएंगी और फिज़िकल प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसकी नेचर कैसी है। नेचर मीन्स दैट इज़ पोलर और नॉन पोलर, ठीक। तो आई थिंक टुडे वी नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर यूनिट 10 हेलो एल्केन। एक चीज़, हेलो एल्केन्स अगर आप रिएक्शंस को डेली लर्न करेंगे, हैंड टू हैंड लिखकर याद करेंगे, ठीक है, तो जल्दी याद होंगी। और हेलो एल्केन्स कंप्लीट होने के बाद जब आप हेलो एरीन्स पढ़ेंगे तो इजीली आपको लर्न हो जाएगा, क्योंकि यही रिएक्शंस जो है वो हेलो एरीन्स में रिपीट हो गई है, ठीक है। तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट माइनर डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लर्न कर लीजिए ढंग से, ठीक है। तो नेक्स्ट इज द टुडे अवर टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है। कल हमने डिस्कस किया था, आप जो डिस्कशन था हमारा वो बॉइलिंग पॉइंट को लेकर था। एंड टुडे सेकंड पॉइंट इज द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? सॉल्युबिलिटी मीन्स कोई भी कंपाउंड वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाए तो वो सॉल्युबल, और जो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हो तो दैट इज इनसॉल्युबल। तो सॉल्युबिलिटी मीन्स हेलो एल्केन्स वाटर के अंदर डिजोल्व हो रहे हैं तो वो सॉल्युबल हैं, और अगर डिजोल्व नहीं हो रहे हैं तो दे आर इनसॉल्युबल। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द हेलो एल्केन्स टुवर्ड्स द वाटर? हेलो एल्केन्स को जब वाटर में हम डिजोल्व करेंगे तो वो उसके अंदर डिजोल्व होंगे या नहीं होंगे, वो इसमें हम स्टडी करेंगे सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी, देखिए सॉल्युबिलिटी में एक चीज़ याद रखिएगा, पोलर कंपाउंड, जो पोलर कंपाउंड होते हैं दैट ऑलवेज डिजोल्व इन द पोलर, वो हमेशा पोलर कंपाउंड के अंदर ही डिजोल्व होते हैं। जो पोलर होगा वो पोलर के अंदर डिजोल्व होगा, और जो नॉन पोलर कंपाउंड है, नॉन पोलर कंपाउंड डिजोल्व इन नॉन पोलर। अगर नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर के अंदर ही डिजोल्व होगा। तो याद रखिएगा सॉल्युबिलिटी के केस में पोलर पोलर में डिजोल्व होता है एंड नॉन पोलर में डिजोल्व होता है। वाटर इज पोलर इन नेचर। जो वाटर है वो नेचर में हमारा पोलर होता है, इट इज पोलर इन नेचर। जो नेचर होती है वाटर की वो पोलर होता है। पोलैरिटी होती क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पोलैरिटी? पोलैरिटी मीन्स होता है सच एज दिस इज द कार्बन एंड दिस इज हाइड्रोजन, ठीक है। पहले में पोलैरिटी को हम डिफाइन कर रहे हैं। तो दिस इज सिंगल बॉन्ड एंड दिस इज बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे फॉर्म होगा ये? जब वन इलेक्ट्रॉन कार्बन एंड वन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आपस में क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। नाउ हाइड्रोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, then
इट अट्रैक्ट द या पुल द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जो हाइड्रोजन एटम है इट विल अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स साइड, जिससे कार्बन कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो दैट फिनोमिना इज नोन एज पोलर। इस फिनोमिना को हम कहते हैं पोलैरिटी। तो पोलैरिटी का शॉर्ट हमने यहाँ पर डिफाइन किया कि पोलैरिटी होता क्या है। पोलैरिटी होता है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इट विल अट्रैक्ट या पुल शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड के शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, जिससे हैलोजन एटम या अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड जिससे अभी गए हैं, मतलब जिस एटम से अभी मीन्स दूर गए हैं, उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो दैट फिनोमिना इज नोन एज पोलैरिटी। इस फिनोमिना को हम कहते हैं पोलैरिटी। तो पोलर कंपाउंड पोलर के अंदर डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होते हैं, एंड वाटर इज पोलर इन नेचर। वाटर हमारा नेचर में है पोलर। तो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था कि पोलर एंड नॉन पोलर है क्या। ठीक है, नाउ व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ हैलो एल्केन इन वाटर। हैलो एल्केन्स की क्या सॉल्युबिलिटी होगी, आइदर दे विल डिसॉल्व या सॉल्युबल इन वाटर और नॉट, कि हैलो एल्केन्स वाटर में सॉल्युबल होंगे या नहीं होंगे। अब आप बताइए। दिस इज द हैलो एल्केन, ठीक है, एंड दिस इज वाटर। दिस इज वाटर एंड दिस इज हैलो एल्केन। तो हैलो एल्केन इज पोलर इन नेचर एंड वाटर इज ऑल्सो पोलर इन नेचर, बोथ आर पोलर। तो इट मीन्स हैलो एल्केन्स वाटर के अंदर डिसॉल्व होने चाहिए, क्योंकि बोथ आर पोलर इन नेचर। हैलो एल्केन्स भी नेचर में पोलर होते हैं और वाटर भी नेचर में पोलर होते हैं, क्योंकि बोथ हैव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इट हैव, इसके अंदर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और इसके अंदर ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। तो बोथ आर पोलर इन नेचर, दोनों नेचर में कैसे हैं, पोलर हैं, बट दे आर इनसॉल्युबल। हैलो एल्केन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। जो हैलो एल्केन्स होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, while हैलो एल्केन पोलर इन नेचर। नेचर में कैसे होते हैं, पोलर होते हैं। अब पोलर है और वाटर भी पोलर है, तो इसका मतलब इट मीन्स सॉल्युबल होने चाहिए, बट दे आर इनसॉल्युबल। दिस इज इंपॉर्टेंट। पेपर में पूछ लेते हैं कि हैलो एल्केन्स भी पोलर है एंड वाटर भी पोलर है, तो वाई आर दे आर नॉट सॉल्युबल इन द वाटर। रीजन, फर्स्ट रीजन, पहला रीजन तो ये है कि हैलो एल्केन्स जो होते हैं वाटर में जब हम डिसॉल्व करते हैं तो दे नाइदर फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स, ना तो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं और ना ही वाटर मॉलिक्यूल में पहले से प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर पाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है इसको समझिए। तो पहले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सच एज वाटर मॉलिक्यूल HOH, दिस इज द नेगेटिव एंड इट कैरी पॉजिटिव चार्ज, इट कैरी नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और पॉजिटिव के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है उस बॉन्डिंग को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो जो हैलो एल्केन्स हैं वो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक नहीं कर पाती। वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हैलो एल्केन ब्रेक नहीं कर पाते, सो दे आर इनसॉल्युबल।
तो फर्स्ट रीज़न इज़ दैट, इसका फिगर आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको इसमें नहीं बनाना है, मैंने समझाने के लिए यहाँ पर बनाया है कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और रीज़न क्या है, नंबर फर्स्ट हेलोएल्केन, then the first reason is that the haloalkane do not break the hydrogen bonding existing between water molecules. Second reason is that second reason क्या है कि haloalkanes and water दोनों के अंदर ही आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है तो दे विल रिपल टू ईच अदर। इट मीन्स जो हेलोएल्केन्स हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। तो सेकंड रीजन इज दैट हेलोएल्केन डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन bonding with water molecule। क्यों नहीं बना पाएंगे, उसका रीजन क्या है? रीजन बिकॉज हेलोएल्केन्स में भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हेलोजन प्रेजेंट है, एंड वाटर में भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एंड बोथ रिपल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो इट मीन्स हेलोएल्केन डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। जो हेलोएल्केन्स होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते। तो दीज आर द टू रीजन दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक। नेक्स्ट, ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज फिनिश हो गई। अब फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट हम लेते हैं आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अभी इसमें बीच में एक आपका नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी से पहले हम ले लेते हैं नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। नेचर ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की नेचर कैसी होती है, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की नेचर कैसी होगी? तो अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि दिस इज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर इन नेचर, इट इज पोलर इन नेचर। पोलर मीन्स भी अभी डिफाइन किया था, क्लियर भी किया था, समझाया भी था। देखिए, दिस इज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। बोथ आर शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों ही 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है जो आपको पता होगा ना। तो हैलोजन एटम इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो हैलोजन एटम है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। देन इट विल पुल, जो हैलोजन एटम है वो पुल करेगा, किसको पुल कर लेगा? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। दिस इज द, दीज बोथ आर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दिस इज द हैलोजन एटम। तो हैलोजन एटम शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेगा। पुल क्यों करेगा? क्योंकि हैलोजन एटम इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। हैलोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो हैलोजन की सबसे ज़्यादा होती है, कार्बन की कम होती है। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वो वीक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा। तो इट मीन्स हैलोजन एटम अट्रैक्ट एंड पुल द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स साइड। अब जब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैलोजन एटम की तरफ मूव करेंगे तो इट मीन्स भाई इसने क्या करा, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया अपनी तरफ। दैट इज
it carry partial negative charge. This is the sign of partial. ये जो साइन होता है पार्शियल का साइन होता है, ठीक है, इसको हम सिग्मा भी कह सकते हैं। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिससे कार्बन स्पीसीज पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन स्पीसीज पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज, दैट इफेक्ट is called polar, and this phenomenon is known as, this phenomenon known as polarity, और इस phenomenon को हम कहते हैं polarity। ठीक है, तो ये आपका पोलैरिटी हो गया। इट मीन्स जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं दीज आर पोलर इन नेचर। तो आपको ये रिप्रेजेंटेशन बनानी है, और जो मैंने आपको यहाँ पर डिक्टेट करके भी बोला है वही आपको अपनी लैंग्वेज में नोट्स में लिखना है। तो ये आपका नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज कंप्लीट। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज पोलर इन नेचर। वाई? बिकॉज द हाइड्रोजन एटम इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इट पुल द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे कार्बन एटम कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन एटम कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड पोलर। ये जो इफेक्ट होता है वो किस में होता है, पोलर कंपाउंड्स के अंदर होता है, और दैट फिनोमिनन इज नोन एज पोलैरिटी। और इस फिनोमिनन को हम कहते हैं दिस फिनोमिनन इज नोन एज पोलैरिटी। तो दिस इज द नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? Next is the chemical properties. Next one is the chemical properties. This physical property is complete. Nature of carbon hydrogen bond is complete. Now chemical properties. Chemical properties. अब हेलो एल्केन्स में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेनली तो 5 टाइप्स की होती हैं, बट जो लास्ट में 5th टाइप्स है दैट इज़ द रीअरेंजमेंट। वो ज़्यादा इतना एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, तो हम यहाँ पर ओनली 4 टाइप्स ही पढ़ेंगे, लिखेंगे हम 5 ही टाइप्स। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Nucleophilic substitution reaction. Second is elimination reaction. Also, or beta elimination reaction. Beta elimination reaction. Third one is reduction reaction. Fourth one is reaction with metal. Reaction with metals. And fifth one is the rearrangement reaction. Rearrangement reaction. So these are the 5 types of the chemical properties. Number first is the nucleophilic substitution reaction. These are, आगे हम इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है SN1 एंड SN2, लेकिन इस टॉपिक को हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। जब ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तब हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन, ठीक है, एंड और ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन।
डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। थर्ड वन इज रिडक्शन, फोर्थ इज द रिएक्शन विद मेटल्स एंड फिफ्थ वन इज द रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज टाइप्स, ठीक, 5 टाइप्स, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। इंपॉर्टेंट मीन्स इसमें कुछ है नहीं, रीअरेंजमेंट करना है, बस आपको शिफ्टिंग करनी है, एटम्स को इधर से इधर शिफ्ट करना है, आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। तो दीज आर 4 आर मेन। तो आई थिंक आज तो दिस इज सफिशिएंट, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी लेंदी है और इसमें भी सब हेडिंग्स हैं, मतलब सब पार्ट हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं। और केमिकल रिएक्शन को जब तक आप लिख कर याद नहीं करेंगे तब तक ये लर्न नहीं होनी किसी भी मेथड से, ठीक है। इसमें आपको रिएक्शंस को रटना नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि किसका कन्वर्जन किस में हुआ है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या हुआ, ठीक है, किसकी रिएक्शन किससे कराई है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या हो रहा है, तो ये चीज़ इसमें लर्न करनी है, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे, इतना काफ़ी है आज के लिए। और उम्मीद है कि आप सभी को जो समझ में आया होगा, जितना भी कंटेंट्स यहाँ पर समझाया गया है, और आप अपनी लैंग्वेज में जो मैंने डिक्टेट करके अभी बताया था, जितना भी बताया था उसको आप सुनिए और अपनी लैंग्वेज में नोट्स प्रिपेयर करिए, ठीक है। एंड आई थिंक, आई होप कि सभी ठीक होंगे। एंड मिलते हैं फिर कल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ, जिसको आप स्टडी करके आइएगा अपनी बुक में से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, जिससे आप जब यहाँ पर वीडियो वॉच करें तो आपको अच्छा बेटर समझ में आए, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो। जैसा कि हम रोजाना कहते हैं कि आप सभी का आज का दिन तो अच्छा गुजरा ही है और कल का दिन भी अच्छा गुजरे, एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। एंड please like, share and subscribe this channel to your friend circles and all the students. Okay, best of luck. Thank you so much.